फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें फीमेल लीड को ना चाहते हुए भी मेल लीड से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मेल लीड की फैमिली को जल्दी से जल्दी एक वारिस चाहिए था, जबकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। उल्टा वो तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। वैसे तो ये एक हेट टू लव स्टोरी है, बट ये बहुत ही क्यूट एंड फनी है। इसके कॉमेडी सीन्स तो आपको हंसा के पागल कर देंगे, तो प्लीज़ इस ड्रामा को पूरा देखना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ गर्ल्स को बार में डांस करते देखते हैं। वहीं पे हमारी फीमेल लीड लीसा भी होती है। उसकी फॉरेन से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो वो अपने सब फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी। पर जब बिल पे करने की बारी आती है तो उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था। वो एक एक कर अपने सारे कार्ड्स यूज़ करती है, बट सब कैंसिल हो रहे थे। लीसा तो टोटली शॉक में थी और फिर कैश देने लगी थी, बट उसके पास इतने सारे पैसे कैश में नहीं थे। तो वो वेटर से कहती है, मैं एटीएम से कैश ले आऊँगी। वेटर पहले तो मना करती है, बट जब वो कहती है, मेरी सारी फ्रेंड्स यहीं पे हैं, तो मैं बिना पैसे दिए भागने नहीं वाली, तो वेटर उसे जाने देती है। फिर उसे अपने डैड से पता चलता है कि वो लोग रातों रात कंगाल हो गए। इधर हीरो, जिसका नाम डॉन है, वो अपनी फैमिली के साथ था। इनफैक्ट उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी और उनकी वसीयत में लिखा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और फार्म का मालिक डॉन बनेगा और थोड़ी कैश पिट और उसके भाई को भी दी जाएगी। पिट, जो डॉन का कज़न है, वो और उसकी मॉम यानी आंटी इस बात पे चिढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ज़रूर डॉन और उसकी मॉम ने वसीयत में कुछ गड़बड़ की होगी। इस बात को लेकर आंटी और मॉम में झगड़ा हो जाता है, पर ग्रैंडमा बताती हैं कि यही ग्रैंडपा की इच्छा थी और किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुई तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगी। तो वो सब चुप होकर बैठ जाते हैं। तभी लॉयर बताता है कि वसीयत में एक शर्त है कि डॉन को सारी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो 1 साल के अंदर अंदर शादी करके खानदान को एक वारिस देगा। डॉन थोड़ा टेंशन में था, बट पिट और आंटी बहुत खुश हो रहे थे। डॉन की मॉम उसे जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढ के शादी करने को कहती हैं, बट वो कहता है, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे पप्पी को गोद लेना है, ये शादी का मामला है। इनफैक्ट डॉन कई सालों से अपनी शादी की बात टाल रहा था, क्योंकि वो कभी किसी को लव नहीं करना चाहता। इसका रीज़न तो हमें आगे जाके पता चलेगा। इधर पिट और आंटी ने तो पूरा सोच लिया था कि अब तो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी, तो वो डॉन को लात मार के बाहर फेंक देंगे। मॉम और उसके सिस्टर डॉन को शादी के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि फार्म को पिट से बचाने का यही एक रास्ता है। पर डॉन वहाँ से भाग जाता है। लीसा अपने मॉम डैड से मिलने आती है। इनफैक्ट उसके डैड के बिजनेस पार्टनर ने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री हड़प ली थी और अब उन पे बहुत सारा कर्जा हो गया था। इसलिए लीसा को उस धोखेबाज पे गुस्सा आ रहा था, बट वो कैसे भी करके कर्जा चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच रही थी। डॉन की सिस्टर उसे बार में ले आई थी ताकि अपने फ्रेंड के साथ डॉन को सेटल कर सके। उसकी फ्रेंड्स तो डॉन में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी, बट उसे तो उनमें से कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। जब वो वॉशरूम में था तभी वहाँ पे कोई और आ जाता है। उसे लगता है कि ये ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उसने लड़की के कपड़े पहने थे, बट वो तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहता है, सॉरी, पर मैं लड़कों को नहीं लड़कियों को लाइक करता हूँ। बट वो तो उसे फिर पकड़ लेती है और उसके ऊपर गिर जाती है। जैसे वो उसका फेस देखता है, वो तो एक लड़की थी और वही हमारी फीमेल लीड लीसा है। कुछ सेकंड्स तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बट फिर लीसा को उल्टी आने लगी थी, तो वो डर जाता है, बट उसकी उल्टी रुक जाती है। देन ही वाज लाइक, तुमने सटक ली? वो हाँ करती है, तब जाके उसे सांस में सांस आता है, बट तभी वो उसके कोट पर उल्टी कर देती है और उसे देख के भोली सी शक्ल बनाती है। जब वो अपना कोट उतार के धो रहा था तो लीसा वहीं पे टल्ली पड़ी थी। तभी कुछ बॉयज आकर लीसा को छेड़ने लगे थे, पर डॉन उन्हें भगा देता है। डॉन उसे अपना कोट उड़ाकर अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। मॉर्निंग में एक होटल रूम में लीसा की आइज़ खुलती हैं तो उसे रात के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें एक लड़का कपड़े उतार रहा था और फिर उसके भी कपड़े उतारे, तो वो एकदम से उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है। इधर डॉन अपने फार्म में था और दूसरी तरफ लीसा गुस्से से कार लेकर वहीं जा रही थी। तभी उसे रास्ते में डॉन दिख जाता है। लीसा को देख डॉन हैरान था, बट लीसा तो सीधा जाकर उसे थपड़ा लगा देती है। बट ही वाज लाइक, मुझे थपड़ा क्यों मारा? वर्कर्स भी ये देख हैरान थे। वो कहती है, तुम जैसे के साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। और फिर थपड़ा लगाने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उसका हाथ ही मोड़ देती है। वो कहता है, पगला गई हो क्या? और खुद को छुटाता है। वो कहती है, यू जग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड ही वाज लाइक, व्हाट द हेक, पहले ये बता मैंने तेरे साथ किया क्या है? वो कहती है,
ऊपर से पूछ भी रहा है क्या किया है तूने। ही वॉज लाइक मैंने? आगे क्या? वो कहती है तूने मेरा रेप किया है। दोनों वर्कर्स हैरान थे। डॉन कहता है रेप? मैंने कुछ नहीं किया। देखो तुम गलत समझ रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो कहती है अच्छा तो मैं होटल रूम में क्यों सो रही थी? और उसे किक करना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है अरे रुको, और वर्कर से हेल्प मांगता है। वो दोनों लीसा को पकड़ लेते हैं। लीसा कहती है अभी के अभी छोड़ो मुझे, वरना इसके साथ साथ तुम दोनों को भी ऊपर पहुंचा दूंगी। वो दोनों एकदम से उसका हाथ छोड़ देते हैं। वो चिल्लाती हुई डॉन के पीछे पड़ जाती है और वो बेचारा अपनी जान बचा के भाग रहा था और कहता है प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुनो। वो कहती है मैं कुछ नहीं सुनूंगी कमीने, और भागकर चाहे उसका गला घोटने लगी थी। वो कहता है रुको, वरना लड़की को पीटने का दोष मत लगाना मुझ पे, और उसे उठाकर पटक देता है। वो ज़मीन पे पड़ी थी तो कहता है उतर गया तुम्हारा भूत, और फिर हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा था, बट वो तो उठते ही उसे फिर से पीटना स्टार्ट कर देती है और उसके टांगों पे अपनी हील रखने लगी थी। वो पीछे को हो रहा था तो वो गिर जाती है। वो उसे रोकने के लिए उसके हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है यू साइको, मेरी बट पे से अपने हाथ दूर कर। वो कहता है पर मेरे हाथ तो यहाँ है। वो जब देखती है कि उसके हाथ गलत जगह पे हैं तो चिल्लाती हुई एकदम से उठ जाती है और उसे फिर से मारने लगी थी, बट वो उसे पकड़कर नीचे गिरा लेता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी। वो कहता है चिल्लाना बंद करो, अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं सच में तुम्हारा रेप कर दूंगा। लीसा अपना मुंह बंद कर लेती है। वो कहता है पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, और फिर उसे बता। इनफैक्ट वो उसे गोद में उठाकर होटल रूम के बेड पे सुला देता है और अपना कोट लेकर वहाँ से खिसकने वाला था, बट वो उसका हाथ पकड़ कहती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है घर जा रहा हूँ। वो कहती है तुम ऐसे कैसे घर जा सकते हो, पहले मेरे साथ ड्रिंक करो। वेटर ज़रा एक बोतल दो। तो डॉन वेटर बनकर उसे पानी की बोतल दे देता है। वो पानी पीकर कहती है ये तो मेरी ड्रिंक नहीं है। वो कहता है हाँ, क्योंकि ये बार नहीं है और ना ही यहाँ कोई वेटर है और ना ही कोई ड्रिंक है। वो कहती है तो ये क्या है? होटल रूम। और पानी पीकर उसकी शर्ट के ऊपर पिचकारी मारने लगी थी। वो कहता है तुम पगला गई हो क्या, मेरी पूरी शर्ट गीली कर दी। वो पागलों की तरह हंस रही थी और कहती है मुझे ड्रिंक ना देने की सजा है ये। डॉन अपनी शर्ट उतार देता है। देन लीसा वाज लाइक वाओ, और उसकी बॉडी पे हाथ रख देती है। वो उसका हाथ छुटाने लगा था, बट वो उसे अपने ऊपर गिरा लेती है। तो वो हैरान था, पर लीसा तो सो गई थी। डॉन नर्वस होके उठ जाता है। फिर वो वहाँ काम करने वाली को लीसा की केयर और उसके कपड़े चेंज करने के लिए पैसे देकर चला जाता है। वो कहती है यानी तुमने मेरा रेप नहीं किया था? वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें याद आ गया? इधर वही दोनों वर्कर्स डॉन की मॉम और उसकी सिस्टर को ये बता देते हैं कि डॉन ने एक लड़की का रेप कर दिया और वो लड़की अब उसे पीट रही है। लीसा कहती है अच्छा तो मैंने तुम्हें गलत समझा, तो चलो अब मैं चलती हूँ। वो कहता है ऐसी जा रही हो, पहले मुझे इतना पीटा। वो भागने लगी थी, पर वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इनफैक्ट लीसा ने वहाँ के स्टाफ से उसे होटल में लाने वाले इंसान का एड्रेस ले लिया था। लीसा फिर जाने लगी थी, पर वो उससे माफ़ी मांगने को बोल रहा था। तभी वहाँ पे मॉम और सिस्टर आ जाती हैं। लीसा को देख मॉम एकदम से खुश होके उसे गले लगा लेती हैं। सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा तो डॉन हैरान था। इनफैक्ट जब मॉम फॉरेन में थी तब एक चोर उनका पर्स छीन के भाग जाता है। लीसा ने देख लिया था तो वो उस चोर के पीछे भागती है और फिर उससे फाइट करके पर्स वापस ले लेती है। चोर उसे पीछे से मारने लगा था, पर तभी मॉम आकर उसे झापड़ लगा के गिरा देती हैं और लीसा का थैंक यू करती हैं। वो दोनों ही सेम कंट्री से थे, इसलिए उन दोनों में आपस में बहुत बन रही थी। यहाँ तक कि मॉम लीसा को अपने साथ डिनर पे भी इनवाइट करती हैं। मॉम और लीसा को हंस हंस के बातें करता देख डॉन वाज लाइक ये चल क्या रहा है? मॉम कहती हैं Wait a minute. मेरे बेटे ने तुम्हारा रेप किया? दोनों एक साथ मना करते हैं। वो बताती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मॉम लीसा को साथ में घर चलने को कहती हैं। तो लीसा डॉन को स्माइल पास करती हुई चली जाती है। देन डॉन वाज लाइक क्या मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मॉम उससे पूछती हैं कहीं मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की? वो कहती है नहीं नहीं, उसने तो मेरी हेल्प की थी, मैंने उसे गलत समझ लिया था। वो बात ये है कि उस रात मैंने थोड़ी पी ली थी, नॉर्मली मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। देन मॉम वाज लाइक कोई नहीं मैं भी खूब पीती हूँ,
किसी दिन दोनों साथ में पैक लगाएंगे। तो वो खुश होती है। बेचारा डॉन तो दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर लीसा के मना करने के बाद भी मॉम उसकी सेफ्टी के लिए अपने ड्राइवर को उसे उसके घर छोड़कर आने के लिए भेज देती हैं। सिस्टर समझ आती है कि जरूर मॉम का कोई प्लान होगा। इनफैक्ट मॉम तो डॉन और लीसा का चक्कर चलाने का सोच रही थी। आंटी की वर्कर से आंटी को पता चल जाता है कि मॉम डॉन की शादी कराने के बारे में सोच रही हैं। तो कहती हैं, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे पिट को ही मिलेगी। इधर पिट अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ऐश कर रहा था। तभी डॉन आकर उसे कहता है, तू हमेशा ऐसे ही फालतू में फार्म के पैसे बर्बाद करता है। तो पिट कहता है, तू अपने आप को फार्म का मालिक मत समझ, अभी तो तू अपनी मर्जी कर रहा है, पर याद है ना, ग्रैंडपा की इच्छा के अकॉर्डिंग तू बिना शादी और बच्चे के पूरी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। तो ऑटोमेटिकली पूरी प्रॉपर्टी और फार्म मेरे होंगे, तब तेरा क्या होगा। इधर लीसा और उसके मॉम डैड सोच रहे थे कि वो कर्जा देने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे और कुछ सामान बेचने की सोचते हैं। तभी वहाँ कर्जा लेने वाले पहुँच जाते हैं। डैड उसे 2 मिलियन दे देते हैं, बट वो तो 10 मिलियन मांग रहा था। डैड कहते हैं, 5 मिलियन से 10 मिलियन कैसे हो गए। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि डैड को डबल ब्याज देना पड़ेगा। डैड ने भी उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बिजनेस सही चलेगा तो वो इतने पैसे ईजिली दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। लीसा कर्जे वालों से थोड़ा टाइम मांगती है। तो वो कहते हैं, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुझे प्रोस्टिट्यूट बनाकर बेच दूंगा। डैड को गुस्सा आ जाता है। लीसा तो उन गुंडों की धुलाई स्टार्ट कर देती है, बट वो गुंडे गन निकाल लेते हैं। तो डैड लीसा के आगे आ जाते हैं। गुंडा उन्हें शूट करने ही वाला था, पर तभी वहाँ डॉन की मॉम की एंट्री होती है और वो कर्जे वालों को पैसे देकर लीसा का सारा कर्जा चुका देती हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के गुंडे के मुंह में ठूस देती हैं। गुंडे को गुस्सा आ जाता है, पर मॉम के बॉडीगार्ड्स को देख उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। लीसा तो बिल्कुल हैरान थी। उसके मॉम डैड उनका थैंक यू करते हैं, बट मॉम कहती हैं, मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। लीसा के मॉम डैड कहते हैं, हम धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर देंगे। पर मॉम कहती हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर लीसा से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। लीसा तो ये सुन हैरान थी और कहती है, पर मैं आपके बेटे से लव नहीं करती, तो उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। मॉम कहती हैं, कोई नहीं, शादी के बाद तुम्हें लव हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम्हारी अच्छाई मेरे बेटे का दिल जीत लेगी, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लीसा अभी भी हिचकिचा रही थी, तो मॉम उसे सोचने के लिए 3 दिन का टाइम देती हैं। वो कहती है, पर क्या डॉन मान जाएगा शादी के लिए। मॉम वाज लाइक, बस एक बार तुम हाँ कर दो, उससे तो मैं अपने आप मना लूँगी। और चली जाती हैं। इधर डॉन लॉयर से पूछ रहा था कि क्या शादी के अलावा और कोई ऑप्शन है, बट लॉयर तो साफ साफ मना कर देता है। इनफैक्ट डॉन ऐसी आंखें बंद करके किसी से शादी नहीं करना चाहता था और पूछता है, मॉम कहाँ है, सुबह से नहीं देखा उन्हें। उसकी सिस्टर कहती है, मॉम तेरे लिए वाइफ ढूंढने गई हैं। वाइफ का नाम सुनते ही डॉन की फट जाती है। वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी, ऐसे ही डर रहा है। देन ही वाज लाइक, ऐसा मजाक कभी मत करना। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने चाहता है जो फॉर्म का डॉक्टर है। डॉन की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहता है, तू एकदम सही बंदे के पास आया है, मेरे पास लड़कियों का पूरा भंडार है, बता तुझे किस टाइप की चाहिए, इंडियन, अमेरिकन, कोरियन, चाइनीज। डॉन वाज लाइक, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे चीज़ें बेच रहा हो, मैं चीज़ों की नहीं वाइफ की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर उसे समझाने लगता है, देख अगर तुझे ग्रैंडपा की इच्छा पूरी करनी है तो लव को स्किप करके सीधा शादी करके बच्चा कर। डॉन वाज लाइक, बच्चा भी चाहिए, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे काऊ को चारा खिलाना हो। मैं एक बच्चे के लिए किसी लड़की की लाइफ कैसे खराब कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में एक लड़की उससे मिलने आती है जो डॉन को देखते ही उसे हक कर लेती है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम रात्रि है, जो अभी अभी फॉरेन से स्टडी करके आई है और ये ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। रात्रि दिखने में जितनी भोली लगती है, अंदर से उतनी साइको है। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने रात्रि को गोद लिया था, क्योंकि रात्रि के मॉम डैड की उसके बचपन में डेथ हो गई थी, इसलिए ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार करती हैं। पर डॉन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि रात्रि का डॉन पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। यही नहीं, एक बार तो स्कूल टाइम पे किसी लड़की ने डॉन को रोस्ट दिया था। फिर भले ही डॉन ने उस लड़की को सॉरी बोल दिया था, पर रात्रि तो उस लड़की को मारने लगी थी। डॉन आकर रात्रि से उस लड़की को बचाता है, पर वो कहती है, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगी कि तुम सिर्फ मेरे हो। वो कहता है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो रात्रि उल्टा डॉन को ही मारने लगी थी। वो कहता है, तुम पागल हो गई क्या? पर वो एक पत्थर उठाकर उसके सिर पे ठोक देती है।
इसलिए वो अब उससे दूर हो रहा था। तो रात्रि कहती है, तुम्हें लगता है मैं अब भी वैसी हूँ? तब मैं बच्ची थी, अब मैं बहुत सुधर गई हूँ। सॉरी तुम्हें चोट मारने के लिए। और उसके करीब वो बैठने लगी थी। तभी डॉन की मॉम आकर कहती हैं, दूर हट मेरे बेटे से। रात्रि अपना वही माफ़ी वाला ड्रामा स्टार्ट कर देती है, बट मॉम को तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और डॉन को अपने साथ वहाँ से ले जाती हैं। जब ग्रैंडमा को ये बात पता चलती है तो वो मॉम को सुनाने पहुँच जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात्रि सुधर गई है। इसलिए वो रात्रि को डॉन की वाइफ बनाना चाहती थी, बट मॉम हंस रही थी, क्योंकि ना तो डॉन रात्रि से शादी करेगा और ना ही वो ऐसा होने देंगी। इधर लीसा परेशान थी, क्योंकि फॉरेन से स्टडी करने के बाद भी उसे अभी तक जॉब नहीं मिली थी। तभी उसे डॉन की मॉम का फ़ोन आता है, तो वो भगी भगी उनसे मिलने चाहती है। मॉम बीमार लग रही थी, बट उससे पूछती हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? वो कहती है, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं तो मैं डिसाइड नहीं कर पाई, और मुझे लगता है कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए जिसे मैं लव करूँगी। मॉम कहती हैं, यानी तुम मना कर रही हो? वो माफ़ी मांगती है। मॉम बस लाइक, मुझसे माफ़ी मत मांगो, ये मेरी गलती थी। समझो कि वो पैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिए। और उसे हक कर लेती हैं। जब वो उठकर जाने लगी थी तो अचानक से उन्हें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लीसा और सिस्टर टेंशन में आ गए थे। इतने में डॉन वहाँ पे पहुँच जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, बट मॉम मना कर रही थी और सिस्टर घर पे ही डॉक्टर को बुला लेती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी मॉम को लिवर कैंसर है और अब उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। लिवर कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉन और लीसा रोने लगे थे। मॉम कहती हैं, मेरी आखिरी विश है कि मेरे मरने से पहले तुम लीसा से शादी कर लो। वो दोनों हैरान थे। मॉम को रोते हुए लीसा शादी के लिए हाँ कर देती है। डॉन तो हैरान था, तो वो डॉन को भी कहती है, तुम्हें अपनी मॉम की फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम अपनी मॉम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मॉम को ज़ोर ज़ोर से पेन होने लगा था, तो डॉन भी शादी के लिए हाँ कर देता है। मॉम एकदम से बेहोश हो जाती हैं। वो दोनों तो एकदम डर गए थे, बट डॉक्टर कहता है वो रेस्ट कर रही हैं, तुम दोनों बाहर जाके वेट करो। पर उन दोनों के बाहर जाते ही मॉम आइज खोल लेती हैं। इनफैक्ट ये तो मॉम का प्लान था, ताकि जल्दी से जल्दी डॉन और लीसा की शादी कराई जा सके। और डॉन की सिस्टर भी उनके प्लान में शामिल थी, क्योंकि उसने ही फ़ोन करके डॉन को घर बुलाया था और मॉम ने बीमारों वाला मेकअप कर लिया था। डॉक्टर ने भी लिवर कैंसर की फेक रिपोर्ट बना दी थी। मॉम कहती हैं, मुझे एक्टिंग में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इधर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। वो कहती है, ये मत समझ लेना मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए शादी कर रही हूँ। वो कहता है, मैं भी मॉम की वजह से शादी कर रहा हूँ, वरना तो अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, मैं तब भी हाँ नहीं करता। वो कहती है, तो तुम्हें लगता है तुम आखिरी लड़के होते तो मैं हाँ कर देती? बिल्कुल नहीं। वो कहता है, रुको रुको, अभी बहस करना बंद करते हैं, चलो एक समझौता करते हैं। हम सिर्फ 6 महीनों के लिए नकली शादी करेंगे। अगर किसी दिन तुम मुझ पे लट्टू हो गई तो तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं होगा। वो कहती है, ओए क्या बोला? मैं भी तुझे बता दूं। वो कहता है, चुप, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। 6 महीनों के बाद जब हमारा डाइवोर्स होगा तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से एक चमन्नी भी नहीं मिलेगी। वो कहती है, हो गई तेरी बात पूरी, अब मेरी बारी, तो ध्यान से सुन। पहली बात तो तू मुझे बाहर वालों को दिखाने के अलावा और कभी टच नहीं करेगा। दूसरी बात, हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। देन डॉन वाज लाइक, मेरी मॉम कभी नहीं मानेगी। वो कहती है, तो हम सेम कमरे में अलग अलग जगह पे रहेंगे। तीसरी बात, तू मुझे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अगर तीनों में से एक भी रूल तोड़ा तो तुझे मुझे 80,000 देने होंगे। डॉन वाज लाइक, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तुम मेरी मॉम की वजह से शादी कर रही हो या पैसों के लिए? वो कहती है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे ऐसी लड़की को कोई पैसों से नहीं खरीद सकता। डॉन जाने लगा था तो वो उसे अपना हाथ पकड़ने को कहती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा पपी नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगा। पर वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कहती है, मुझे भी तुम्हारा हाथ पकड़ने का शौक नहीं चढ़ रहा, मैं बस तुम्हारी मॉम के लिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। वो दोनों को हाथ पकड़े आते देख मॉम और सिस्टर तो पहले हैरान थी और फिर खुश होती हैं, क्योंकि वो दोनों खुशी खुशी शादी करने के लिए रेडी हो गए थे। मॉम लीसा को हक करने लगती हैं, पर वो दोनों तो एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे। लीसा गुस्से से चिल्ला रही थी तो दूसरी तरफ डॉन गुस्से से डॉक्टर का गला घोट रहा था। इधर मॉम ग्रैंडमा और आंटी को बता देती हैं कि डॉन शादी करने वाला है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। वो 6 महीनों में लिवर कैंसर से मरने वाली हैं। ग्रैंडमा तो मॉम पे दया दिखाने लगी थी, पर आंटी को लगता है कि मॉम झूठ बोल रही हैं, क्योंकि शादी और लिवर कैंसर की टाइमिंग इतनी सेम कैसे हो सकती है।
मॉम कहती हैं ऐसा नहीं है, लीसा को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, उससे तो मैं फ़ौरन में मिल चुकी हूँ। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो ग्रैंडमा उसे गले लगा लेती हैं। डॉन की शादी की बात सुन पिट तो हैरान था। डॉन की शादी की तैयारियां हो रही थी, जिसमें डॉन के अलावा बाकी सब खुश लग रहे थे। स्पेशली उसका फ्रेंड डॉक्टर तो नाच रहा था और उसे भी हंसने को कहता है, पर उसे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। फिर जब रिंग सेरेमनी के लिए लीसा रेडी होके आती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सब लोग हैरान ही रह जाते हैं, स्पेशली डॉन। और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर जब वो दोनों शादी करने के लिए स्टेज पे जाने लगे थे तो लीसा ड्रिंक उठाकर पीछे आती है और डॉन के घुटने पे कहती है, क्या एक और पैग मार लूं? वो कहता है, बस करो, पूरा ग्लास तो पलट लिया है, और उसे खींचकर स्टेज पे ले जाता है। वो दोनों सबका थैंक यू करते हैं। तो आंटी उन दोनों से पूछती हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ये तो बता दो तुम दोनों फर्स्ट टाइम कब और कैसे मिले, और तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ जो तुम शादी करने के लिए इतने उतावले हो? तो वो कहता है, मुझे तो अपनी वाइफ से फर्स्ट साइड लव हो गया था, क्योंकि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ये बहुत दयालु भी है और कभी किसी पे हाथ नहीं उठाती, स्पेशली मुझ पे तो बिल्कुल नहीं। लीसा कहती है, हाँ मुझे भी डॉन से फर्स्ट साइड लव हो गया था। ये हैंडसम और स्वीट होने के साथ साथ गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उन्हें उठाकर तो बिल्कुल भी नहीं पटकता। सब हंस पड़ते हैं। अब उन दोनों के किस करने की बारी आती है तो दोनों घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस करना कैसे है। तो लीसा भागकर रिंग का पूरा ग्लास उठाकर मुंह में पलट लेती है। सब शॉक में थे कि ये ब्राइड है या नशेड़ी। ड्रिंक पीते ही लीसा एकदम से जाकर उसे किस कर लेती है, पर दोनों ही किस से हैरान और नर्वस थे। सब क्लैप करते हैं, बट वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। आंटी और पिट गुस्से में बैठे थे। फिर लास्ट में सब चीयर करके ड्रिंक करते हैं तो लीसा ड्रिंक करके चिल्ला पड़ती है। सब हैरान थे और फिर उसे हंसता देख हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉन गुस्से में बैठा था, क्योंकि उसकी ब्राइड यानी लीसा तो पागलों की तरह नाच रही थी। एंड ही वाज लाइक, क्या नशेड़ी पल्ले पड़ गई? मॉम कहती हैं, मैं खुश हूँ तुम्हें लीसा जैसी वाइफ मिली है। वो देखता है लीसा तो टल्ली पड़ी है तो कहता है, मुझे लगता है आपकी ब्राइड तो नॉकआउट हो गई। लीसा कहती है, क्या बोला बे, कौन नॉकआउट हो गया? आजा दो दो हाथ हो जाए। डॉन वाज लाइक, मॉम आप सच में चाहती थी कि मैं इससे शादी करूं, इस टल्ली से? मॉम कहती हैं, टल्ली लड़की क्यूट होती है ना? वो कहता है, क्यूट? कहाँ से? जब मैं इसे फर्स्ट टाइम मिला था तब भी ये ऐसी टल्ली थी, और आज अपनी शादी में भी इसकी यही हालत है। मुझे पक्का यकीन है ये नशेड़ी है। मॉम कहती हैं, चुप कर, आज रात के बारे में मत भूल जाना, कर देना, मुझे जल्दी से जल्दी बेबी चाहिए। ही वॉज लाइक, मॉम। मॉम कहती हैं, शर्मा मत, और लीसा को बाय करके चली जाती हैं। पर लीसा जाकर बेड पे ढह जाती है। वो कहता है, उठो जाकर नहा के आओ, कितनी बदबू मार रही हो। वो कहती है, चुप हो जा बे, मुझे नींद आ रही है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगा था, पर वो दोनों बहुत क्लोज हो गए थे तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर फिर कहता है, कितनी बदबू मार रही हो। लीसा कहती है, वैसे तुम हैंडसम दिखते हो। डॉन वाज लाइक, हाँ सभी यही कहते हैं। वो कहती है, पर क्या फ़ायदा, इतना उल्टा सीधा बोलते हो। और उसके लिप्स पे थपड़े लगा रही थी। वो उसे दूर हटाता है, बेचारे को दर्द हो रहा था। लीसा उसे गौर से देख रही थी तो वो कहता है, ऐसे क्या घूर रही हो, मेरा रेप करोगी क्या? वो कहती है, अगर मैं करना चाहूँ तो करने दोगे? वो हैरान, बट वो तो मजाक कर रही थी। और चलती चलती टल्ली लीसा नीचे गिर जाती है। देन ही वाज लाइक, बहुत जोर से लगी होगी। तो वो उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है। जब वो उसे उठाने लगा था तो वो कहती है, पप्पी मुझे चाटो मत। डॉन वाज लाइक, पप्पी? मैं? वो कहती है, पप्पी इधर आओ, मम्मी तुम्हें हक करेगी। और उसके मुंह पे थपथप करने लगी थी, बट वो बहुत गुस्से में था। मॉर्निंग में टेबल पे ब्रेकफास्ट रखा देख वो मज़े से खाने लगती है, पर वो डॉन का था तो वो उसे छीन लेता है। बट लीसा कम थोड़ी ना है, वो उसका ब्रेकफास्ट छीन के सारा मुंह में ठूस लेती है। तो वो कहता है, शादी करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ चैन से जीने नहीं दूंगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लीसा को 6 महीने तक वाइफ की जॉब करनी है और बदले में उसे 1 लाख मिलेंगे, पर अगर कोई गलती की तो 30% सैलरी कट हो जाएगी। और ऊपर से कहता है, तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए। वो कहती है, थैंक यू माई फुट, तुम जैसे बोरिंग इंसान से शादी करने पे 1 लाख बहुत कम है, मुझे पूरे 3 लाख चाहिए, एक चमन्नी भी कम नहीं।
और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जिस पे डॉन को ना चाहते हुए भी साइन करने पड़ते हैं। पर वो उससे हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेट करती है। बट डॉन वाज लाइक, कॉन्ग्रेचुलेशन माई फुट, वैसे अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया है तो तुम्हें अब अपनी वाइफ की ड्यूटी निभानी होगी। फिर लीसा अपने सबसे फेवरेट वाले कपड़े पहन के आती है, पर डॉन हंस रहा था तो वो उसे गुस्से से मुंह बनाती है। डॉन कहता है, पोछा लगाना है तो बेहतर होगा अपने सैंडल छोड़ के रबड़ वाले शूज़ पहन लो। वो कहती है, ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हील में भी यहाँ पोछा लगा सकती हूँ। देन डॉन वाज लाइक, पर पोछा यहाँ नहीं लगाना है। नेक्स्ट सीन में लीसा काऊ के शेड में पोछा लगा रही थी, जहाँ बहुत सारा गोबर पड़ा था। इनफैक्ट डॉन का ये प्लान था कि वो लीसा को इतना परेशान करेगा कि वो खुद ही उसे डाइवोर्स करके चली जाएगी। डॉक्टर उसे ऐसा ना करने को कहता है, बट वो कहाँ उसकी सुनता है। तभी लीसा के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भाग के आते हैं, पर लीसा कहती है, टूट गया। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ या पैर? वो कहती है, मेरी हील पूरे 10,000 की थी। डॉन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है तो वो गुस्से में थी और कहती है, मेरी गलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है, तुम्हें इतने पछतावा है तो डाइवोर्स ले लो। वो कहती है, मैं डाइवोर्स नहीं करूँगी, लीसा तुमसे कभी हार नहीं मानने वाली, और चली जाती है। डॉक्टर कहता है, डॉन लगता है तुझे तेरी टक्कर की मिली है। इधर लीसा अपने कपड़े चेंज करके जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पिट मिल जाता है। लीसा पिट से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि डॉन को क्या पसंद है और क्या नहीं? वो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम एकदम सही बंदे के पास आई हो। जब लीसा फ्लावर्स काट रही थी तभी डॉन आकर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे भगाने लगा था, पर वो तो उसकी हेल्प कर रही थी, बट वो तो उसे धक्का मार देता है। तो लीसा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और डॉन को बहुत गालियाँ दे रही थी। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो फ्लावर्स डॉन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलके लगाए थे, इसलिए वो उन फ्लावर्स को किसी को टच भी नहीं करने देता। इनफैक्ट जब डॉन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, जिसका डॉन को अब तक बहुत पछतावा है, क्योंकि कार वो चला रहा था, इसलिए वो कभी दोबारा लव नहीं कर पाया। लीसा उससे माफ़ी मांगने आती है, बट जब डॉन को पता चलता है कि पिट ने लीसा को फ्लावर्स काटने को कहा था तो वो गुस्से से पिट के पास जाने लगा था। वो उसका हाथ पकड़ कहती है, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? इसमें मेरी भी गलती है, तो मैं भी चलूँगी। वो कहता है, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वैसे क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? तो वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देती है। डॉन पिट को पंच कर देता है। लीसा उसे रोक रही थी, पर जब पिट झूठ बोलने लगा था कि मैंने तो तुम्हें फ्लावर्स काटने को नहीं कहा, तो लीसा को भी गुस्सा आ जाता है। तब डॉन उसे रोकता है। आंटी लीसा के थप्पड़ लगाने वाली थी, तो डॉन उन्हें रोक के कहता है, मेरी वाइफ को टच भी मत करना। पर आंटी तो पुलिस बुलाने लगी थी। आंटी का छोटा बेटा पैट उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर पिट पुलिस को कॉल कर देता है ताकि डॉन के खिलाफ केस कर सके। पैट ग्रैंडमा को बुला लाता है, तो ग्रैंडमा पिट को डॉन से माफ़ी मांगने को कहती हैं, पर पिट गुस्से में था कि ग्रैंडमा हमेशा डॉन का ही साथ देती हैं। आंटी उसे समझाती हैं कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी और फॉर्म का मालिक बनना है तो थोड़ा शांति से काम लेना होगा, पर वो चला जाता है। लीसा वहाँ दोबारा से फ्लावर्स लगाने लगी थी, पर डॉन कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरे काम में इंटरफेयर करो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से लव नहीं करते। तो वो वहाँ से चली जाती है। पिट से जब रात्रि को पता चलता है कि डॉन की लीसा से शादी हो गई, तो वो एकदम से पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। लीसा को अभी भी गिल्टी फील हो रहा था, तो कहती है, मैं अपनी गलती के बदले तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है, ओके, तो कल सुबह 6 बजे उठ के काम पे लग जाना। देन लीसा वाज लाइक, बॉस ही कहीं का, हुक्म चला रहा है मुझ पे। मॉर्निंग में लीसा सो रही थी तो वो उसे उठाने लगता है, पर फिर उसे गौर से देखने लगा था और लीसा के मुंह पे पंखा चला देता है, जिससे उसे ठंड लग रही थी। वो पंखा बंद करने को कहती है और उसका कॉलर पकड़ के खींच लेती है। देन डॉन वाज लाइक, क्या ये मुझे कंबल समझ रही है? और उसे उठाने लगा था। वो जैसे उठती है तो एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। दोनों हैरान थे। लीसा चिल्ला पड़ती है और पहले तो उसके पेट पे किक मारती है और फिर उसे थपड़ा लगा देती है। पूछती है, कमीने तूने मेरे साथ क्या किया? अगर मेरी आंखें नहीं खुली होती ना तो तू साइको क्या क्या कर चुका होता। थपड़े की बात तो डॉन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पर लीसा की चिल्लाने की आवाज़ सुन मॉम और सिस्टर वहाँ आ जाते हैं। मॉम कहती हैं, क्या तुम दोनों में वो हो गया? डॉन कहता है, मॉम हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मॉम कहती हैं, डॉन तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो?
लीसा अब तुम्हारी वाइफ है। वो कहता है, मॉम ये मुझ पे रेप करने का आरोप लगा रही है और मेरी बात भी नहीं सुन रही। वो कहती है, अच्छा मैं क्यों सुनूं? जब मैं सो रही थी तो तुमने मुझे किस क्यों किया? सिस्टर तो खुश होती है कि उन दोनों का किस हुआ, पर मॉम सैड होती हैं कि किसके बाद आगे कुछ क्यों नहीं हुआ। डॉन कहता है, मैंने लीसा को किस नहीं किया, इसने मुझे किस किया। मॉम कहती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लीसा साइज में तुमसे छोटी होकर तुम्हें किस कर पाएगी। लीसा कहती है, हाँ हाँ इसी ने किस किया होगा। डॉन कहता है, सबके सब मुझे ऐसे मत देखो और मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो। नेक्स्ट सीन में डॉन लीसा को फार्म का पूरा काम समझा रहा था कि उसे फार्म के सारे एनिमल्स को खाना खिलाना है, बट वो तो अपने कान बंद कर लेती है और फिर काउस को पूरा चारा एक साथ पलट देती है। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि लीसा को अभी तो घोड़ों, पिग्स, डक सबको खाना खिलाना है। देन लीसा वाज लाइक, व्हाट? ये फार्म है, ये चिड़ियाघर? फिर वो सबको खाना खिलाती है और खुश भी होती है पर डर भी रही थी। बट डॉन को ये देख के बहुत सुकून मिल रहा था, पर फिर उसे पता चलता है कि एक काऊ बीमार हो गई क्योंकि लीसा ने उसे ज़्यादा चारा खिला दिया था। वो कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कितना खिलाना है? पर फिर उसे याद आता है कि जब डॉन उसे समझा रहा था तब तो उसने अपने कान बंद कर लिए थे। तो वो उसे डांट कर चला जाता है, पर लीसा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसका मुँह ठीक करने के लिए सिस्टर अपने रेस्टोरेंट से अपने हाथों का खाना बनाकर ला कर देती है, जिसे लीसा मज़े से खाती है। इधर ग्रैंडमा से रात्रि को पता चलता है कि डॉन ने अपनी मॉम की वजह से लीसा से शादी की और वो 6 महीने बाद डाइवोर्स कर लेंगे, क्योंकि डॉन तो कभी किसी से लव भी नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रैंडमा रात्रि की डॉन से शादी करवा देंगी, तो रात्रि खुश होती है। सिस्टर अपने रेस्टोरेंट में वहाँ रात्रि को देख कुछ टेंशन में लग रही थी। पिट लीसा को बताता है कि आंटी और डॉन ने तुम्हें धोखा दिया है। डॉन की मॉम सिर्फ बीमारी की वजह से तुम्हारी डॉन से शादी नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि बात इससे भी कुछ बड़ी है। डॉन को पूरी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो 1 साल के अंदर अंदर शादी करके खानदान को वारिस देगा। तो वो हैरान थी। पहले तो उसे उसकी बात पे यकीन नहीं आता, बट फिर उसे भी कुछ शक हो रहा था। डॉन के क्लोज आते ही वो एकदम से उसे दूर होने लगती है। तो वो कहता है, ऐसे अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो? कल रात तो हम साथ में सो रहे थे, तो अभी तक इसकी आदत नहीं हुई क्या? वो कहती है, सही से बोलो, हम सेम रूम में सोए थे, हम साथ में नहीं सोए थे, समझे? और फिर डॉन के जाते ही चैन की सांस लेती है। जब फाइल पकड़ते टाइम डॉन का उससे थोड़ा हार्ट टच हो जाता है तो वो चिल्ला पड़ती है। वो कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, तुमने मेरा हाथ छुआ। वो कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूना चाहता था? वो उससे कुछ छुपा रही थी, तो डॉन उससे बार बार बात पूछने लगा था, पर लीसा उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और फिर बेचारे का इतना बुरा हाल कर देती है कि वो नीचे गिर जाता है। डॉन डॉक्टर से लीसा की शिकायत कर रहा था, बट डॉक्टर वाज लाइक, कमाल कर दिया लीसा। डॉन कहता है, अबे तो उसकी तरफ है मेरी तरफ है? पर लीसा और डॉन को लड़ते देख डॉक्टर उन्हें रोकने लगा था। वो नहीं रुकते तो भाग जाता है। डॉन को घूरते देख लीसा काफ़ी प्रोटेक्टिव होके वहाँ से चली जाती है, पर डॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। लीसा डॉक्टर से खानदान के वारिस वाली बात कंफर्म करने वाली थी, पर तभी एक लड़की वहाँ जाती है और वो लीसा को डॉक्टर की गर्लफ्रेंड समझ के उस पर पानी फेंक देती है। अब तो लीसा को गुस्सा आ गया था और वो भी उस लड़की के ऊपर पूरा ग्लास ही पलट देती है। वो लड़की कहती है, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। लीसा वाज लाइक, क्या कहा? मैं सुंदर नहीं हूँ? और फिर आइस उठाकर उसके कपड़ों में पलटकर चली जाती है। डॉक्टर लीसा का ये एटीट्यूड देख के इम्प्रेस हो जाता है। डॉन बाथरूम में नहाने आता है, पर उसे देख लीसा चिल्ला पड़ती है और उसके ऊपर सामान फेंक के मारने लगी थी। वो कहता है, तुम वॉशरूम में आने से पहले लॉक नहीं लगा सकती थी क्या? वो कहती है, साइको कुछ मत बोल, तू मेरा रेप करने आया है ना? वो कहता है, क्या बक रही हो? अच्छा तो तुम ये सब सोचती रहती हो। पर लीसा वॉशरूम से भाग जाती है। डॉन जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि लीसा ने बहुत सारे कपड़े चढ़ा रखे हैं, तो कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? वो कहती है, हाँ, और उसे दूर दूर होकर भागती है। डॉन वाज लाइक, ये पगला गई है क्या? रात में सोते हुए लीसा को बहुत गर्मी लग रही थी, तो डॉन उसके कपड़े उतारने लगा था और एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। फिर वो उसे छूने लगा था, तभी वो एकदम से उठ जाती है। वो उसे पकड़ने लगा था तो वो भागने लगी थी, पर वो लीसा को पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, अच्छा होगा खुद ही सरेंडर कर दो, तो ज़्यादा पेन भी नहीं होगा।
वो कहती है, कमीने छोड़ मुझे, मैं तेरी वाइफ नहीं हूँ और ना ही मैं तुझसे लव करती हूँ। वो कहता है, कोई नहीं, हमें लव की ज़रूरत भी नहीं है, बस बच्चों की ज़रूरत है। वो कहती है, मैं फीमेल काऊ नहीं हूँ कि तुझे बच्चे दूंगी। पर वो ज़बरदस्ती करने लगा था। लीसा के चिल्लाने की आवाज़ सुन मॉम वहाँ आ जाती हैं। वो कहती है, मेरी हेल्प करो, आपका बेटा मेरा रेप कर रहा था। मॉम कहती हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तो चुपचाप सरेंडर कर दो और डॉन की वाइफ बन जाओ। लीसा अपने हाथों में हथकड़ी देख हैरान थी। मॉम और डॉन दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। डॉन तो लीसा को उठा लेता है और बेड पे पटक देता है। तभी लीसा चिल्लाती हुई सपने से उठ जाती है, पर देखती है कि उसके हाथों पे हथकड़ी लगी है और वो बिना कपड़ों के है, जबकि डॉन बैठा वियर्ड से स्माइल कर रहा था और कहता है, मेरी वाइफ, क्या तुम्हें मज़ा आया? अब जल्दी हमारा बच्चा आने वाला होगा, पर अभी कंफर्म नहीं है, तो एक बार और हो जाए। वो चिल्लाने लगी थी, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या सपना है और क्या सच, इसलिए वो मेड को अपने थपड़ा लगाने को कहती है। थपड़ा खाने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में रियल में ही है। डॉन को आते देख वो टेबल के नीचे छुप जाती है और फिर मॉम से पूछती है कि उन्होंने बच्चे के लिए उसकी शादी डॉन से करवाई थी। पर मॉम कहती हैं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सच में अपनी बहू बनाना चाहती थी, और रोने का नाटक स्टार्ट कर देती हैं ताकि लीसा का दिल पिघल जाए। ग्रैंडमा ने रात्रि को रेस्टोरेंट में असिस्टेंट बना दिया था, पर वो काम करने के बजाय मेकअप कर रही थी। इधर लीसा डॉन को उल्टा सीधा सुनाने लगी थी, तो वो कहता है, चुप हो जाओ वरना तुम्हें अभी के अभी प्रेग्नेंट कर दूंगा, और चुपचाप गोबर साफ करो। डॉन के चाहते ही वहाँ रात्रि आ जाती है। वो लीसा को उल्टा सीधा बोलती है, तो लीसा और उसमें फ़ाइट हो जाती है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, गोबर वाली फ़ाइट। डॉक्टर उनकी फ़ाइट रोकने लगा था, पर वो दोनों तो उसे धो डालती हैं। तो डॉन उन दोनों को रोकने के लिए उन पर पानी डाल देता है। इतने में बाकी सब भी वहाँ आ गए थे। डॉन बिना लीसा की बात सुने उन दोनों को ही डांट रहा था, तो लीसा उस पर गुस्सा हो चली जाती है। यही नहीं, मॉम और सिस्टर को भी डॉन पे गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडमा लीसा को चेक देकर कहती हैं कि वो डॉन से डाइवोर्स कर ले, पर लीसा डाइवोर्स करने से मना करके चली जाती है। डॉन लीसा से माफ़ी मांगने चाहता है, पर वो अभी भी गुस्से में थी और खाना नहीं खाती, तो मॉम डॉन को भी खाना नहीं खाने देती। देन डॉन वाज लाइक, ये मेरी मॉम है ये लीसा की। रात में लीसा को भूख लग रही थी, तो वो नूडल्स बनाती है। उसे ठंड लगने लगी थी और जैसे वो जैकेट पहन के आती है, तो देखती है कि डॉन उसके नूडल्स खा रहा है, तो उस पर चिल्ला पड़ती है और रोने लगी थी। डॉन हैरान था और उसके नूडल्स वापस कर देता है, तो वो मज़े से खाने लगी थी। वो उससे फिर से माफ़ी मांगता है, तो वो उसे भी नूडल्स खाने देती है। पर नूडल्स खाते खाते दोनों बहुत क्लोज हो गए थे, तो जल्दी जल्दी से दूर होते हैं। नेक्स्ट डे जब लीसा काम करती करती गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है, पर उसने उसके चेस्ट पे हाथ रख दिया था, तो वो चिल्ला पड़ती है। वो जल्दी से दूर होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी ब्रीस्ट है, मुझे लगा फ्लैटवुड है। उसने उसकी इंसल्ट की थी, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगी थी। डॉन अपनी जान बचा के भाग रहा था, पर गलती से उसके डंडा लग जाता है, वो भी रॉन्ग प्लेस। तो लीसा को हंसी आ जाती है। जब वो अकेली थी तभी रात्रि उसे चाकू दिखाती है। लीसा थोड़ा घबरा गई थी, पर वो तो अपने ही हाथ में चाकू मार लेती है। लीसा उसे रोकने लगी थी, इतने में बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। रात्रि को जख्मी देख वो सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉन और सिस्टर को पूरा भरोसा था कि लीसा निर्दोष है। ग्रैंडमा को जब पता चलता है कि लीसा ने रात्रि को हर्ट किया, तो वो लीसा का डॉन से डाइवोर्स कराने पहुंच जाती हैं। लीसा और डॉन प्रॉमिस करते हैं कि वो 3 दिन में ही लीसा को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। आंटी की मेड ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें रात्रि खुद को ही चाकू मार रही थी, और उसी वीडियो से आंटी रात्रि को ब्लैकमेल करती हैं। पर ग्रैंडमा की मेड उन दोनों की बातें सुन लेती है और बात घूम फिर कर लीसा को पता चल जाती है, तो वो वीडियो चुराने के लिए आंटी के घर पहुंच जाती है। वो पकड़ी जाने वाली थी, तभी डॉन आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे डॉन उससे काउ शर्ट धुलवा रहा था, पर दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है, तो वो उसके मुंह पे पानी डाल देती है और वो भी उसके ऊपर, और दोनों भीग जाते हैं। फिर दोनों में वॉशरूम में पहले जाने के लिए फ़ाइट हो जाती है। लीसा तो उसके बाल उखाड़ के वॉशरूम में पहले घुस जाती है, तो डॉन जानबूझकर उसी के साथ नहाने पहुंच जाता है और अपनी पैंट उतारने लगा था, तो जल्दी से बाहर भाग जाती है। रात में जब डॉन देखता है कि लीसा को कोल्ड हो गया, तो वो उसे सोफे से उठाकर बेड पे लिटा देता है। मॉर्निंग में उसने लीसा के लिए ब्रेकफास्ट भी रखा था, तो वो खुश होती है। लीसा को इनोसेंट प्रूफ करने वाली वीडियो के लिए लीसा की मेड आंटी की मेड से उसका फ़ोन छीन लेती है, और डॉन वो वीडियो ग्रैंडमा को दिखा देता है। तो ग्रैंडमा ने लीसा को माफ़ कर दिया था
और रात्रि फिर से अपने रोने धोने का ड्रामा करके बच जाती है। फिर ग्रैंडमा को अपने सीक्रेट एजेंट से पता चलता है कि मॉम ने लीसा को कर्जा देकर उसे डॉन से शादी करने के लिए खरीदा है। तो वो डॉन को ये बात बता देती हैं, इसलिए डॉन गुस्से में था। जब वो मॉम को लीसा को एक चेक देते देखता है तो लीसा से लड़ने लगा था और उसका चेक लेके फाड़ देता है। लीसा गुस्सा हो चली जाती है, पर मॉम डॉन को बताती हैं कि उन्होंने तो लीसा का कर्जा छुट्टा कर उसकी हेल्प की थी। और रही बात चेक की, तो लीसा के डैड को शॉप खोलने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मुझसे लोन लिया। मैंने तो उसे डायरेक्ट पैसे देने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया था। डॉन को अपनी गलती का एहसास होता है, पर मॉम उस पर गुस्सा करती हैं। फिर वो लीसा को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, पर लीसा उसे मारकर अपना बदला लेती है। वो उसे घर चलने को बोल रहा था, पर वो तो जंगलों में ही टेंट लगाकर रहने लगी। रात में हंटर्स को देख वो उनकी वीडियो बनाने लगे थे, पर हंटर्स उन्हें देख लेते हैं। डॉन की हंटर से फाइट होने लगी थी और दोनों भाग जाते हैं। डॉन की चोट लगी देख वो उसकी पट्टी बांध देती है। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए उन दोनों को जंगल में ही रुकना पड़ता है, पर लीसा को बहुत डर लग रहा था और वो उसे चिपट रही थी। देन डॉन वाज लाइक, अच्छा तो तुम मेरी हॉट बॉडी को देख के मुझ पे फ्लैट हो रही हो। वो उससे दूर हो जाती है, पर डरावनी आवाज़ें सुन एकदम से उसके करीब हो जाती है और वो भी उसे पकड़ लेता है। फिर वो दोनों साथ में ही सोते हैं। मॉम और सिस्टर तो खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें लगा था कि उन दोनों में रात में कुछ हुआ होगा, बट वो दोनों तो मना कर देते हैं। मॉम लीसा को कहती है कि वो चाहे तो डॉन को जितना मर्जी पीट सकती है। लीसा तो बहुत खुश होती है, पर डॉन कहता है, अगर तुमने मुझे मारा ना तो मैं बदले में तुम्हें किस कर लूँगा। मॉम एंड सिस्टर वाज लाइक, अभी मारो इसे, पर लीसा मारने को मना कर देती है। जब वो उसके चोट पे दवा लगा रही थी तो वो स्माइल करता है, पर डॉन की बॉडी देख वो भाग जाती है। रात्रि जानबूझ के डॉन की केयर करने लगी थी और बेहोश होने का नाटक करती है, पर डॉन उसकी हेल्प नहीं करता। रात्रि ने जो डॉन को सैंडविच दी थी, लीसा जानबूझ के वो खुद खा लेती है और फिर डस्टबिन में फेंक देती है। रात्रि चिढ़ के चली जाती है तो डॉन कहता है, क्या तुम जेलस थी? पर वो तो बहुत गुस्से में थी और मना करके चली जाती है। लीसा को गाय का दूध निकालना नहीं आता था, तो डॉन उसे सिखाने लगा था, पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लीसा रात्रि का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए जानबूझ के डॉन के साथ लवी डवी बिहेव करने लगी थी। डॉन भी लीसा पे लट्टू हो रहा था। रात्रि बहुत गुस्से में थी और चाकू उठा लेती है, पर जब वो देखती है कि सिस्टर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है तो वो बिना कुछ करे ही चली जाती है। पर जब लीसा बाहर आती है तो रात्रि उसे मारने लगी थी, तभी डॉन आकर लीसा को बचा लेता है और फिर ये केस ग्रैंडमा तक पहुंच जाता है। तो रात्रि सबके सामने लीसा से माफ़ी मांगती है, बट उसके कान में उसे वार्न कर रही थी और लीसा समझ आती है कि रात्रि कितनी बहरूपी है। डॉन जब लीसा को एक दिन की छुट्टी देने के लिए बताने लगा था, पर दोनों क्लोज होने पे एक दूसरे को देखने लगे थे, बट वो उसे चॉकलेट देकर चला जाता है तो वो खुश होती है। बट नेक्स्ट डे डॉन उसे फिर से बुला लेता है तो वो गुस्सा होती है कि पहले खुद ही मुझे छुट्टी दी थी और अब फिर काम पे बुला लिया। वो कहता है, तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है? मैं तो तुम्हें घुमाने की सोच रहा था, बट अब कैंसिल करता हूँ। वो उसे माफ़ी मांगती है तो वो उसे घुमाने ले जाता है और दोनों साथ में सनराइज़ देखते हैं। फिर वो कल फिर से साथ में सनराइज़ देखने का प्रॉमिस करते हैं। जब डॉन उसके क्लोज होता है तो वो आइस बंद कर लेती है, पर वो तो उसके बालों से लीफ उठा रहा था। बट नेक्स्ट डे डॉन लेट उठता है तो लीसा पैट के साथ सनराइज़ देख रही थी। पैट को लीसा के साथ देख डॉन एकदम से जेलस हो जाता है और लीसा भी जानबूझकर उसे जेलस करा रही थी। डॉन कहता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं था? फिर हम देखते हैं कि लीसा ने तो डॉन को बहुत उठाने की कोशिश की थी, पर वही नहीं उठा था। डॉन को फॉर्म के लिए अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए वो पार्टी में जाने वाले थे। लीसा जब रेडी होके आती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पार्टी में दो लड़के लीसा को घूर रहे थे, तो जेलस डॉन लीसा को अपने करीब करने लगा था। फिर जब वो वॉशरूम जाती है तो कोई डॉन को लीसा की बेहोश होने का झूठ बोल के उसे मारकर एक रूम में लॉक कर देता है। अवार्ड लेने का टाइम आ गया था, पर डॉन कहीं नहीं मिल रहा था और पिट वो अवार्ड लेने पहुंच जाता है, पर मॉम अवार्ड प्रेसिडेंट विच को बोलकर लीसा को अवार्ड दिलवा देती हैं। हम नोटिस करते हैं कि विच लीसा के साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। इतने में डॉक्टर और पैट डॉन को ढूंढ लेते हैं। विच लीसा को देख रहा था तो डॉन जेलस हो जाता है और फिर लीसा कहता है, तुम भी उस पर लट्टू हो रही थी ना, वो अमीर है इसलिए। पर लीसा उससे गुस्सा हो जाती है और रात को रूम लॉक कर देती है ताकि वो अंदर ना आ पाए। बेचारा डॉन सीढ़ी लगा के विंडो से रूम में जाने का प्लान बनाता है, पर लीसा उसे देख लेती है और उसकी सीढ़ी हटा देती है।
जिससे वो स्विमिंग पूल में गिर गया था। मेड डॉन को बताती है कि रात्रि अचानक से बेहोश हो गई, तो डॉन उसे चेक करने चाहता है, पर मेड तो उनका गेट बाहर से बंद कर देती है। और रात्रि तो बीमार होने का नाटक कर रही थी और फिर डॉन से फ्लर्ट करने लगती है। डॉन भी उसे किस करने वाला था। फिर वो मेड बाकी सबको वहाँ बुला लाती है, पर सब देखते हैं कि डॉन ने तो रात्रि को बांध रखा है। इनफैक्ट उन सबको रात्रि के प्लान का पहले से ही पता चल गया था। लीसा और डॉन को क्लोज देख रात्रि पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, पर ग्रैंडमा को देखते ही बेहोश होने का नाटक स्टार्ट कर देती है। अब लीसा डॉन को अपने रूम में सोने के लिए मान गई थी, पर डॉन के करीब आने से वो गिर जाती है। डॉन कहता है, तू मुझे ऐसे करके सड्यूस कर रही थी। वो उसे मना करने लगी थी, बट एक्सीडेंटली गिरने से उन दोनों का किस हो जाता है। दोनों नर्वस थे, तो लीसा जल्दी से उठकर सोने लगती है। मॉर्निंग में डॉन को देखकर उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, पर वो खुद पे कंट्रोल करती है। पर फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम लीसा के लिप्स देख डॉन को भी कुछ कुछ हो रहा था, तो वो उठकर भाग जाता है। फिर वो उसे बोल देता है कि वो सिर्फ एक्सीडेंटल किस था, मैं वैसा कुछ नहीं चाहता था। तो लीसा भी गुस्से में ये बोल देती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ फील नहीं हुआ। इधर हम देखते हैं कि पीट विच के साथ उसके प्लान में मिल जाता है। इनफैक्ट विच डॉन से उसका फार्म छीनना चाहता था। इधर सिस्टर और डॉक्टर की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। लीसा नोटिस कर लेती है कि सिस्टर का डॉक्टर पे क्रश है, पर सिस्टर जानती थी कि डॉक्टर उसे ऐसी नज़र से नहीं देखता, तो लीसा उसे डॉक्टर को पटाने की कुछ टिप्स देती है। फिर नेक्स्ट डे लीसा और मॉम मॉर्निंग वॉक पे आए थे, तो कुछ गुंडे उन्हें पकड़ने पहुंच जाते हैं। लीसा उनसे फाइट करती है, पर वो उन्हें बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और एक गुंडा लीसा रेप करने लगा था। डॉन और डॉक्टर उन्हें बचाने आ जाते हैं, तो मॉम डॉन को लीसा को बचाने कहती हैं। डॉन जाकर उस गुंडे की धुलाई स्टार्ट कर देता है। लीसा एकदम से उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी और रोने लगती है, तो वो उसकी केयर करता है और उसे हक करके कंफर्ट करता है। लीसा का मूड ठीक करने के लिए डॉन उसे एक जगह घुमाने लेकर जाता है, पर वो उसे वाइफ बताने की बजाय काम करने वाली बताता है, तो वो गुस्सा होती है। लीसा को लगा था कि वो उसे हनीमून पे लेके आया है, पर वो तो वहाँ उससे काम करवाने के लिए लेके आया था। फिर वो दोनों मिलकर अनाथ बच्चों के एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करते हैं। लीसा को थका हुआ देख वो उसका पसीना साफ करता है, तो वो उसे देखने लगी थी, बट फिर दोनों को अजीब लग रहा था और एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे। सारे बच्चे और लीसा मिलकर गोलकीपर डॉन को फुटबॉल से मारते हैं, बट जब डॉन उसके फुटबॉल मारने लगा था तो वो भाग पड़ती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। उन दोनों को ही नहाना था, बट वॉशरूम सिर्फ एक ही था, तो दोनों में पहले वॉशरूम जाने के लिए फाइट स्टार्ट हो जाती है। लीसा उसे गिराकर खुद वॉशरूम में घुस जाती है, तो डॉन गुस्से में था, बट वो बहुत खुश हो रही थी। पर वहाँ छिपकली देख वो चिल्ला पड़ती है और भागकर जा डॉन को बताने लगी थी। दोनों डरते डरते वॉशरूम में देखने आते हैं, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि छिपकली तो डॉन की कमर पे थी। दोनों के दोनों चिल्ला पड़ते हैं। लीसा बाहर भाग जाती है, पर डॉन जल्दी जल्दी नहाने लगा था। वो काफ़ी टाइम से बाहर नहीं आया था। देन लीसा वाज लाइक, कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी डॉन बाहर आता है और कहता है, देखा मैं कितना बहादुर हूँ। लीसा देखती है कि वो छिपकली उसकी धोती पे है, वो भी रॉन्ग प्लेस। डॉन चिल्लाकर हेल्प मांगता है, तो लीसा छिपकली को मारने के लिए उसे दे दनादन किक करने लगी थी। छिपकली तो भाग गई थी, बट लीसा तो रुक ही नहीं रही थी, जबकि डॉन की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश। देन लीसा वाज लाइक, ओए मर गया क्या। नेक्स्ट सीन में डॉन अंडे फूटते देख डर रहा था। देन लीसा वाज लाइक, बहुत दर्द हुआ ना। वो हाँ करता है। डॉन लीसा को ड्रिंक करने से रोकने लगता है, पर खुद ड्रिंक कर रहा था, तो लीसा को गुस्सा आ जाता है और वो चुपके चुपके जाकर बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है, यहाँ तक कि अपने साथ साथ औरों की भी पी जाती है। देन डॉन वाज लाइक, लीसा तुम पी के हो का। देन लीसा वाज लाइक, नहीं रे मैंने पी नहीं है। फिर क्या टल्ली लीसा का नशेड़ीपन जाग जाता है और वो दे दनादन नाचने लगी थी, बट डॉन उसे देख एम्बेरस हो रहा था और फिर टल्ली लीसा को टांग के ले जा रहा था, बट वो नाचने की जिद करे जा रही थी। वो उसे रोकता है तो वो उसे मारती है और फिर बेहोश हो जाती है, तो वो उसे पकड़ लेता है और प्यार से सुलाने लगा था, पर लीसा उसका हाथ पकड़ सोने लगती है, तो वो उसे देखने लगा था। इधर सिस्टर सेक्सी गर्ल बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर मॉम को देखते ही रुक जाती है। मॉम एक मेडिसिन लेके आई थी जिससे लीसा को एकदम प्रेग्नेंट किया जा सके, तो दोनों की दोनों खुश होती हैं। मॉर्निंग में डॉन को देख लीसा पूछती है,
तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? वो कहता है, मैंने नहीं, पर तुमने बहुत कुछ किया है। लीसा उससे पूछने लगी थी, बट वो उसे नहीं बताता। फिर जब डॉन पेड़ पे चढ़ रहा था तो लीसा अपने हॉट हस्बैंड की स्किल्स देख के उस पर फ्लैट हो जाती है। वो कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो मना करती है, पर डॉन को शर्ट उतारते देख वो मुंह फेर लेती है, पर वहाँ तो सबके सब अपनी शर्ट उतार रहे थे। वो कहता है, क्या तुम्हें अब तक मेरी हॉट बॉडी की आदत नहीं हुई? वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, हम कौन सा भी रियल के हस्बैंड वाइफ हैं। वो कहता है, तो क्यों ना रियल के हस्बैंड वाइफ बन जाए। लीसा उस पर गुस्सा हो जा रही थी तो वो उसे जानबूझ के गिरा देता है। वो उसे मारने लगी थी, बट वो उसे रोमांटिकली पकड़ लेता है। तो लीसा उसका हाथ मोड़ देती है ताकि वो उसे कल रात वाली बात बता दे, बट वो तब भी नहीं बता रहा था तो वो उसका कान पकड़ लेती है। तब जाके डॉन हार मानता है और उसे बताने लगा था। इनफैक्ट रात में लीसा उसे साथ में सोने के लिए बोल रही थी। वो मना करता है तो कहती है, क्यों, तुम मुझे लाइक नहीं करते? देखो मैं तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ, बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? वो उसके करीब होने लगी थी, बट वो पीछे पीछे हो रहा था। तो लीसा उसका मुंह पकड़ उसे किस करने वाली थी। डॉन उसे बता ही रहा था, पर लीसा कहती है, बस कर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो कहता है, क्यों नहीं, अभी तो पूरा क्लाइमैक्स बाकी है। वो कहती है, बोला ना नहीं सुनने का, और भाग जाती है। पर डॉन हंस रहा था। इनफैक्ट जब लीसा उसे किस करने वाली थी तो वो किस करने से पहले ही सो गई थी। वो दोनों घर आते हैं, पर लीसा को गुस्सा देख मॉम को लगता है कि डॉन ने उसे बुली किया होगा, बट डॉन वाज लाइक, मैंने नहीं, आपकी बहू ने मुझे बुली किया। मॉम कहती हैं, अच्छा तो बताना कैसे? वो नहीं बताता, बट उसे क्या पता कि मॉम ने उन दोनों के लिए क्या प्लान बना रखा है। इधर सिस्टर एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के आती है ताकि डॉक्टर को इम्प्रेस कर सके, बट डॉक्टर वाज लाइक, तुम बीमार हो क्या? वो मना करके बाहर चली जाती है। बेचारी का पोपट हो गया था। सिस्टर को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो लीसा कहती है, तुम आगे और पीछे दोनों से हॉट लग रही हो, तो काहे का डर? और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगी थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसकी चेस्ट देख वो दोनों तो हैरान थी। वो लड़की डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है, तो लीसा एंड सिस्टर वाज लाइक, इसके आगे तो हमारे भी कुछ नहीं है। सिस्टर कहती है, मुझे लगता है डॉक्टर मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो मुझे बस छोटी बच्ची समझता है। लीसा वाज लाइक, तो फिर मैं क्या हूँ? रात में मॉम ने स्पेशल टेस्टी डिशेस बनाई थी ताकि उन डिशेस को खाकर डॉन और लीसा के हार्मोन्स जाग जाएं, और फिर उन दोनों को झूठ बोल के वो मेडिसिन भी पिलवा देती हैं, और दोनों की दोनों बहुत खुश हो रही थी। वो दोनों जैसे रूम में आते हैं वहाँ स्पेशल सी खुशबू आ रही थी जिसे स्मेल करते ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे, और कंट्रोल करना भारी हो रहा था क्योंकि दोनों के हार्मोन्स जाग गए थे। डॉन वाज लाइक, तुम आज बड़ी ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रही हो। वो कहती है, मैं तो हमेशा से ही थी, पर तुमने आज ही नोटिस किया। वो उसकी टॉवल हटा देता है तो लीसा अपने बाल खोल लेती है। डॉन जल्दी जल्दी अपनी टी शर्ट उतार लेता है और फिर पैंट भी। जैसे ही वो लीसा को बेड पे गिराता है वो उसे इशारे करने लगी थी, बट फिर हमें पता चलता है कि ये तो मॉम और सिस्टर की इमेजिनेशन थी। मॉम को पूरा भरोसा था कि उनका ये प्लान ज़रूर काम करेगा, बट होता उल्टा ही है। लीसा और डॉन को तो उस स्पेशल खुशबू में से भी बदबू आ रही थी, और डॉन सारी कैंडल्स बुझा देता है, बल्कि लीसा को तो उससे एलर्जी थी और वो डस्टबिन में फेंक देती है। वॉशरूम का ऐसा नज़ारा देख वो दोनों समझ आते हैं कि ये ज़रूर मॉम का ही प्लान होगा। लीसा कहती है, अरे नहीं, आज रात तो तुम और मैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डॉन वाज लाइक, तुम्हें तो अच्छा फील करना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड मिला। लीसा कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। डॉन गुस्से में आकर अपनी शर्ट उतार देता है। वो कहती है, तुम्हारे हार्मोन्स हावी हो रहे हैं क्या? वो कहता है, पहले तो नहीं थे पर अब हो रहे हैं। वो कहती है, दूर रहना मुझसे, और भागने लगी थी, बट वो उसे जाने नहीं देता, तो वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है। बट लड़ते लड़ते दोनों के दोनों फिसल कर बाथटब में गिर जाते हैं, और एक दूसरे को भीगा देख वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। डॉन जैसे ही उसे किस करने लगा था उसे कार एक्सीडेंट के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, और वो लीसा को दूर हटाकर वहाँ से चला जाता है। लीसा हैरान थी, बट वो रात में डॉक्टर के घर सोने चला गया था, तो डॉक्टर भी हैरान था, पर डॉन कुछ सोच रहा था। मॉम को तो इस खुशी में पूरी रात नींद ही नहीं आई थी कि लीसा और डॉन में पता नहीं कल रात क्या क्या हुआ होगा। और लीसा को थका हुआ देख कहती हैं, लगता है मेरी मेडिसिन काम कर गई। बट लीसा बताती है कि डॉन तो उसे रात में ही छोड़कर चला गया था। मॉम डॉन को कहती हैं कि उसे अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए, पर डॉन कहता है, मुझ जैसा इंसान प्यार के लायक नहीं। लीसा डॉन को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो उससे अभी भी गुस्सा थी, तो लीसा को मनाने के लिए डॉन
अपने हाथों से केक बनाकर लाता है। वो पहले तो मना करती है बट फिर पूरा केक खा जाती है और उसने उसे माफ़ भी कर दिया था। वो डॉन को खिलाने वाली थी बट उसके मुंह पे केक लगा देती है और खूब हंसती है। फिर क्या दोनों में केक फाइट स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने फेस से उसके फेस पे केक लगा देता है। पर ज़्यादा केक खाने की वजह से लीसा को लूज मोशन हो गए थे, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी। उसका फ़ोन बज रहा था तो डॉन उसका फ़ोन उठा लेता है और लीसा के डैड के पूछने पे कहता है, मैं लीसा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। डैड इतने हैरान थे कि उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। डॉन जब देखता है कि वो लीसा के डैड का नंबर था तो वह डर के मारे फ़ोन काट देता है। डैड बार बार कॉल कर रहे थे बट उसकी फ़ोन उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वो फ़ोन पे पिलो रख के उसका मर्डर करने लगा था। इतने में लीसा उठ जाती है। वो लीसा को उसका फ़ोन दे देता है बट फ़ोन तो बेहोश था, मेरा मतलब स्विच ऑफ था। इधर मॉम डैड हैरान थे कि लीसा का हस्बैंड कैसे हो सकता है, जबकि लीसा की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। जब लीसा को पता चलता है कि डॉन ने हस्बैंड वाली बात उसके डैड को बता दी है तो वो टेंशन में आ गई थी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।